हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी होमगार्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आए हूं, जो कि आने वाले यूपी होमगार्ड एग्जाम की आप लोग तैयारी करो तो आप लोग इस क्लास को एक बार जरूर देखिएगा। 150 क्वेश्चन से लेकर आए हूं, तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, यूपी होमगार्ड में ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है। जो यूपी होमगार्ड में जो ट्रेनिंग दी जाती है दोस्तों, ये कहाँ पर दिया जाता है? यह दिया जाता है मुरादाबाद में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। मुरादाबाद में जो यूपी होमगार्ड की ट्रेनिंग दिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और आप लोगों को सही सही आंसर एक भी क्वेश्चन का पता होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, यूपी होमगार्ड किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है। जो यूपी होमगार्ड है दोस्तों, ये किस अधिनियम के अंतर्गत यानी किस अधिनियम के तहत दोस्तों कार्य करता है? तो हो जाएगा यूपी होमगार्ड एक्ट 1963 के अंतर्गत कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है। जो सत्याग्रह आश्रम का जो असली नाम है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका साबरमती आश्रम। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा साबरमती आश्रम। ध्यान रखिएगा आप लोग। और यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए दोस्तों और बेसी दिन आप लोगों के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 महीना के आसपास ही आप लोगों के दिन बचा हुआ। तो आप लोग जो भी तैयारी है अच्छे से कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रथम होमगार्ड संगठन कहाँ स्थापित हुआ। भारत में जो पहला होमगार्ड संगठन जो स्थापित हुआ था, ये हुआ था मुंबई में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ये मुंबई का करेक्ट आंसर होगा। पहला होमगार्ड संगठन स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। जो चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तो कौन से वर्ष किया था? तो ये किया था 1962 में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में होमगार्ड किसके नियंत्रण में कार्य करता है। जो होमगार्ड है भारत में किसके नियंत्रण में कार्य करता है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे राज्य सरकार के नियंत्रण में। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा राज्य सरकार। ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। जो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, ये दिया था सारनाथ में। ऑप्शन यहाँ पे सी सारनाथ, जो कि प्रथम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं आने वाले यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड किस स्थिति में हटा दिया जाता है। जो होमगार्ड है ये कौन सी स्थिति में हटा दिया जा सकता है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे इनमें से सभी, यानी बुजुर्ग होने पर भी हटा दिया जाता है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका नियमों का उल्लंघन करने पर भी हटा दिया जाता है, और बीमारी होने पर भी दोस्तों हटा दिया जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी कारण से दोस्तों हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, जियो और जीने दो किसने कहा। जो दोस्तों जो जियो और जीने दो कहा दोस्तों, ये किसने कहा? तो यह कहा था महावीर स्वामी ने। यह क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए हो जाएगा महावीर स्वामी। आने वाले यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए इस क्लास में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला होमगार्ड किस वर्ष से नियुक्त होने लगी। जो महिला होमगार्ड है ये नियुक्त कौन से वर्ष से होने लगी? तो हो जाएगा 1992 से दोस्तों महिला होमगार्ड है जो कि नियुक्त होने लगी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1992 से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। जो सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कौन से राज्य में होता है? तो होता है राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ये राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कुल कितने होमगार्ड संगठन है। ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत में कुल होमगार्ड संगठन कितने हैं? तो हो जाएगा 36 कुल होमगार्ड संगठन है। तो ऑप्शन हो जाएगा 36। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस किसका एक योग सूत्र। जो लाफिंग गैस दोस्तों है किसका एक योग सूत्र है? कि हो जाएगा आपका नाइट्रोजन योग सूत्र है नाइट्रोजन का। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा नाइट्रोजन का योग सूत्र है लाफिंग गैस। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है। होमगार्ड का जो मुख्य उद्देश्य है इनमें से हो जाएगा पुलिस बल का सहयोग करना। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा पुलिस बल का सहयोग करना, जो कि होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मारेथन नामक हिल स्टेशन किस राज्य में। जो मारेथन नामक जो हिल स्टेशन है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे डी महाराष्ट्र में, जहाँ पे दोस्तों मारेथन नामक हिल स्टेशन स्थित है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है। जो न्यूनतम आयु सीमा होती है होमगार्ड के लिए ये हो जाएगा 18 वर्ष होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी 18 ईयर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम आयु सीमा होती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की। जो 1937 में दोस्तों नोट डाउन कर लीजिएगा, कौन से पार्टी की स्थापना किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? यह किया था रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा रिपब्लिकन पार्टी। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, तो होमगार्ड में कर्मचारियों का निलंबन कौन करता है। जो होमगार्ड में जो कर्मचारियों का जो निलंबन करता है तो ये कौन करता है, निलंबित कौन करता है? तो यह करता है जिला कमांडेंट। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा जिला कमांडेंट, जो कि निलंबित करता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा जिला
कमांडेंट। अगला क्वेश्चन है बिजली का फिलामेंट किसका बना होता है? जो बिजली का फिलामेंट बना होता है यह बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन यहाँ पे सी टंगस्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बिजली का जो फिलामेंट होता है यह टंगस्टन का बना होता है। तो कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक कौन सा है? भारत में जो अज्ञात सैनिकों का जो स्मारक कहा जाता है यह कहता है इंडिया गेट को। ऑप्शन यहाँ पे बी इंडिया गेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को सही आंसर पहले से पता होगा तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, कमेंट करके आप लोग बताते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है होम गार्ड में शामिल होने के लिए न्यूनतम शिक्षा क्या होनी चाहिए? न्यूनतम जो शिक्षा होनी चाहिए क्या होनी चाहिए? की हो जाएगा यहाँ पे हाई स्कूल पास होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे सी हाई स्कूल पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा न्यूनतम शिक्षा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि कांग्रेस का जो प्रभुत्व काल माना जाता है कब से कब तक। तो हो जाएगा 1952 से लेकर 1967 तक दोस्तों कांग्रेस का प्रभुत्व काल माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा 1952 से 1967 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है होम गार्ड किस प्रकार का बल है? जो होम गार्ड दोस्तों ये किस प्रकार का बल है? तो हो जाएगा आपका वॉलंटियर बल है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा वॉलंटियर बल, ध्यान रखना आप लोग, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU कहाँ स्थित? जवाहरलाल नेहरू जो विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे सी नई दिल्ली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है होम गार्ड की पहचान का प्रमुख चिन्ह कौन सा है? दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। होम गार्ड की जो पहचान का प्रमुख चिन्ह जो मुख्य चिन्ह है दोस्तों कौन सा है? ये जाएगा बैच। ध्यान रखिएगा सोल्जर पैच जो कि मुख्य चिन्ह है किसके दोस्तों? तो हो जाएगा होम गार्ड की पहचान का। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया दोस्तों कब किया गया? भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन तो यह किया गया था 1950 में, जनवरी 1950। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा। जितने भी इस क्लास में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है होम गार्ड ज्वाइन करने के लिए अधिकतम जो आयु है कितनी होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा तो जो आयु है कितनी होनी चाहिए? तो जाएगा 50 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे सी 50 ईयर्स करेक्ट आंसर होगा। होम गार्ड ज्वाइन करने के लिए 50 ईयर्स की आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है डायमंड्स हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित? जो डायमंड्स हार्बर और साल्ट लेक सिटी है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो यह कोलकाता में है। ऑप्शन यहाँ पे ये कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा डायमंड्स हार्बर्स और साल्ट लेक सिटी स्थित है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है होम गार्ड के चयन में मुख्य रूप से क्या देखा जाता है? जो होम गार्ड की चयन में दोस्तों मुख्य रूप से क्या देखा जाता है? तो यह देखा जाता है शारीरिक सक्षमता देखा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा शारीरिक सक्षमता। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ ऑप्शन सी हो जाएगा जनवरी 1950 में। अगला क्वेश्चन आ रहा है होम गार्ड में दोस्तों उच्चतम पद कौन सा? होम गार्ड में जो सबसे ऊंचा जो पद होता है दोस्तों कौन सा होता है? तो जाएगा कमांडेंट जनरल होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा कमांडेंट जनरल। ध्यान रखिएगा होम गार्ड में सबसे ऊंचा पद होता है। अगला क्वेश्चन है कृष्णराज सागर कहाँ पर स्थित? जो कृष्णराज सागर है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मैसूर में। ऑप्शन यहाँ पे ए मैसूर जो कि कृष्णराज सागर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है होम गार्ड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनिट क्या करती है? जो होम गार्ड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनिट है दोस्तों ये क्या करती है? तो हो जाएगा वाहन सेवा उपलब्ध कराना इनका काम होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा वाहन सेवा उपलब्ध कराना। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है? जो वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का जो आयोजन किया जाता है दोस्तों कहाँ पर किया जाता है? तो ये क्या जाता है प्रयागराज में। ऑप्शन यहाँ पे सी प्रयागराज करेक्ट आंसर होगा। वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है होम गार्ड रेडियो वायरलेस यूनिट का मुख्य कार्य क्या होता है? होम गार्ड जो रेडियो वायरलेस यूनिट का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों क्या होता है? तो जगह संचार व्यवस्था करना। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा संचार व्यवस्था बनाए रखना मुख्य कार्य होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है दोस्तों कहाँ श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है? कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो ये स्थित है पंडिचेरी में। ऑप्शन यहाँ पे डी पंडिचेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह कहाँ है? प्राचीनतम दोस्तों भारत का जो प्राचीनतम तारामंडल गृह दोस्तों कहाँ का है? कहाँ पर है दोस्तों? तो ये स्थित है दोस्तों कोलकाता में। ऑप्शन यहाँ पे ये कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है पर्वतीय नगर मंसूरी किस राज्य में स्थित? जो पर्वतीय नगर मंसूरी दोस्तों ये कौन से राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन यहाँ पे भी उत्तराखंड करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिए जो मंसूरी है ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन होम गार्ड की ड्यूटी किसके अनुरोध पर लगाई जाती है? जो होम गार्ड की ड्यूटी दोस्तों ये किसके अनुरोध पर लगाई जाती है? तो
तो यह लगाई जाती है एसपी और डीएम के अनुरोध पर। ध्यान रखिएगा, एसपी और डीएम दोनों के अनुरोध पर दोस्तों होमगार्ड की ड्यूटी लगाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? भारत का जो प्रथम कागज रहित जो समाचार पत्र दोस्तों कौन सा है? तो यह करेक्ट आंसर होगा द न्यूज टुडे। ध्यान रखिएगा, जो कि प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। ये क्वेश्चन दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। 2026 के किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, यूपी होमगार्ड हो, यूपी पुलिस हो, या फिर यूपी के किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड किस परिस्थिति में दोस्तों शस्त्रों का उपयोग कर सकते हैं? जो होमगार्ड है कौन से परिस्थिति में दोस्तों अपने शस्त्रों का उपयोग कर सकता है? तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपने शस्त्रों का उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित? जो विद्यासागर सेतु है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में है। ऑप्शन यहाँ पे सी कोलकाता, जहाँ पर दोस्तों विद्यासागर सेतु स्थित है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फोर्स होमगार्ड का विस्तार रूप है? दोस्तों इनमें से कौन सी फोर्स जो कि होमगार्ड का विस्तार रूप है? तो हो जाएगा सिविल डिफेंस, जो कि होमगार्ड का विस्तार रूप है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा सिविल डिफेंस। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज नियम है दोस्तों ये कब से लागू किया गया? तो यह किया गया सन 2002 से। ये इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन से हो जाएगा सन 2002, कई बार पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, होमगार्ड किसे दोस्तों रिपोर्ट करता है? जो होमगार्ड रिपोर्ट करता है किसे करता है? तो यह करता है जिला कमांडेंट को। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, जिला कमांडेंट को दोस्तों होमगार्ड रिपोर्ट करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? भारत की जो सिलिकॉन घाटी है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलुरु में। ऑप्शन यहाँ पे डी बेंगलुरु करेक्ट आंसर है भारत का जो सिलिकॉन घाटी है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, होमगार्ड किस बड़े आयोजन में वयस्क रूप से तैनात किया जाता है? जैसे होमगार्ड है दोस्तों कौन से बड़े आयोजन में वयस्क रूप से तैनात किए जाते हैं, व्यापक रूप से दोस्तों तैनात किए जाते हैं? की हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। जैसे कि चुनाव क्षेत्र में भी दोस्तों तैनात किए जाते हैं, कांवड़ यात्रा जैसे क्षेत्र में भी तैनात किए जाते हैं, और यहाँ पे जैसे कुंभ मेला जैसे बड़े दोस्तों आयोजन में भी तैनात किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी दोस्तों क्षेत्र में तैनात किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? जो नींबू में एसिड पाया जाता है यह पाया जाता है दोस्तों साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा साइट्रिक एसिड। ध्यान रखिएगा, नींबू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? होमगार्ड की मुख्य उद्देश्य है आपदा प्रबंधन में सहायता करना या फिर पुलिस बल की सहायता करना। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का प्रबंधन इन संबंध दोस्तों किससे? स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो संबंध है दोस्तों किससे है? तो जाएगा वल्लभ भाई पटेल से। ऑप्शन यहाँ पे ये वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध है, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड को तैनात करने का आदेश कौन देता है? होमगार्ड को जो तैनात करने का जो आदेश देता है यह देता है डीएम या फिर एसपी देता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ? तो ये जो पहला कागज समाचार पत्र द न्यूज टुडे ये शुरू कब हुआ दोस्तों? तो हो जाएगा 3 जनवरी 2001 में शुरू हुआ। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 3 जनवरी 2001। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? होमगार्ड का जो आदर्श वाक्य दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा सतर्क, सहायता और संपन्न, जो कि होमगार्ड का मुख्य इन्हीं आदर्श वाक्य है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सतर्क, सहायता, संपन्न। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का जो रंग नीला दिखाई देता है दोस्तों क्यों दिखाई देता है? तो जगह प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दोस्तों जो आकाश का रंग है ये नीला दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? जो उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई दोस्तों ये 1950 में हुई। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे 1950 में दोस्तों उत्तर प्रदेश की स्थापना हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? जो बहता हुआ जल है नदी का दोस्तों ये किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? यह गतिज ऊर्जा को संवहन करता है। ऑप्शन यहाँ पे डी गतिज ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों कौन सा? उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों कौन सा है? तो ये जगह लखीमपुर खीरी, जो कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा लखीमपुर खीरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन 2 शहरों के बीच? भारत में जो सबसे लंबी रेल सुरंग दोस्तों कौन से 2 शहरों के बीच में है? तो ये जगह मंकी हिल से खंडाला के बीच में है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा मंकी हिल से खंडाला। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश
पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय दोस्तों ये कहाँ पर है? तो यह लखनऊ में है। ऑप्शन यहाँ पे भी लखनऊ करेक्ट आंसर का उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राज्य खेल का, उत्तर प्रदेश का जो राज्य खेल है दोस्तों कौन सा खेल है? तो हो जाएगा कबड्डी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य खेल है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? रेलवे का जो पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी हुआ था यह हुआ था लाहौर में। ऑप्शन यहाँ पे भी लाहौर करेक्ट आंसर होगा, जो कि पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी हुआ था रेलवे का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है होमगार्ड विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष? जो होमगार्ड विभाग की जो स्थापना हुआ भारत में तो कौन से वर्ष हुआ? तो ये हुआ 1962 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1962 में, जो कि होमगार्ड विभाग का स्थापना हुआ। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा? जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है दोस्तों ये हो जाएगा बारहसिंगा है। ऑप्शन यहाँ पे बी बारहसिंगा, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग? भारत में दोस्तों कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो हो जाएगा 500 से भी अधिक दोस्तों भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 500 से भी अधिक। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश का आधिकारिक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? जो उत्तर प्रदेश के जो आधिकारिक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो यह मुरादाबाद में है। ऑप्शन यहाँ पे सी मुरादाबाद करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है कुंवर सिंह किस विद्रोह से जुड़े थे? जो कुंवर सिंह थे दोस्तों ये कौन से विद्रोह से जुड़े थे? तो यह जुड़े थे सन 57 के विद्रोह से। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1857 के विद्रोह से जुड़े थे। ध्यान रखिएगा आप लोग, कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? भारत की जो पहली आयरन स्टील जो कंपनी दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है जमशेदपुर में। ऑप्शन यहाँ पे ए जमशेदपुर करेक्ट आंसर होगा, पहली आयरन स्टील कंपनी स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? उत्तर प्रदेश का जो प्रथम मुख्यमंत्री था यह था गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन यहाँ पे ये गोविंद वल्लभ पंत करेक्ट आंसर का उत्तर प्रदेश का जो प्रथम मुख्यमंत्री था। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर इत्र नगरी कहलाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इत्र नगरी कौन सा शहर कहलाता है उत्तर प्रदेश का? तो यह कहलाता है कनौज शहर। ऑप्शन यहाँ पे डी कनौज, जो कि इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी? उत्तर प्रदेश में जो सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी नदी है? तो हो जाएगा गंगा नदी, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत में भीमसेन महोत्सव कब से मनाया जाता है? भारत में जो भीमसेन महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों कब से मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा 1953 से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1953 दोस्तों भारत में भीमसेन महोत्सव मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी? उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा सीटों की संख्या है कुल कितनी है? तो हो जाएगा 403 है। ध्यान रखिएगा, कुल विधानसभा सीटों की संख्या। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 403। अगला क्वेश्चन आ रहा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? यह क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यह कहा था, ध्यान रखिएगा आप लोग, सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा जो भारत आया दोस्तों कब आया था? तो यह आया था 1498 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यह पहली बार आया था। ध्यान रखिएगा, और दूसरी बार कब आया था? तो दूसरी बार आया था 1502 में। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1502 करेक्ट आंसर होगा दूसरी बार। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का स्मार्ट सिटी मिशन में पहला शहर कौन सा चुना गया? जो स्मार्ट सिटी मिशन में जो उत्तर प्रदेश का पहला शहर चुना गया दोस्तों कौन सा शहर चुना गया? तो यह चुना गया वाराणसी शहर। ऑप्शन यहाँ पे भी वाराणसी शहर करेक्ट आंसर होगा, पहला स्मार्ट सिटी मिशन में चुना गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा? जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है दोस्तों कौन सा है? तो यह पीपल, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा पीपल। अगला क्वेश्चन है कोनेर वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध? जो कोनेर दोस्तों कोनेर जो वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सारस के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे सी सारस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा सीटों की जो संख्या दोस्तों कितनी है? तो हो जाएगा 80 है दोस्तों लोकसभा सीटों की संख्या। ऑप्शन यहाँ पे सी 80 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा आशियाना पार्क कहाँ स्थित? जो सबसे बड़ा जो आशियाना पार्क है दोस्तों कहाँ पर है विश्व का? तो हो जाएगा लखनऊ में है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश किस फसल की सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सी फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उसको उत्तर प्रदेश? तो यह करता है गन्ना का। ऑप्शन यहाँ पे सी गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है
ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो यह आगरा में है। ऑप्शन यहाँ पे भी आगरा, जहाँ पर दोस्तों ताजमहल स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का नृत्य जो मुखौटा के साथ किया जाता है वह कौन सा है दोस्तों? तो हो जाएगा रासलीला है। ऑप्शन यहाँ पे बी रासलीला, जो कि मुखौटा के साथ किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? रुपया दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा, किसने रखा? यह रखा था शेरशाह ने। ऑप्शन यहाँ पे ये शेरशाह करेक्ट आंसर, जो कि भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद जनसंख्या के आधार पर कौन सा? जनसंख्या के अनुसार दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जनपद है दोस्तों हो जाएगा गाजियाबाद जनपद। ऑप्शन यहाँ पे ये गाजियाबाद जनपद करेक्ट आंसर होगा, सबसे बड़ा जनपद है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर दोस्तों कौन से शहर को कहते हैं? तो यह कहते हैं कानपुर को। ऑप्शन यहाँ पे बी कानपुर, जो कि पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित? जो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय दोस्तों कहाँ पर है? तो यह प्रयागराज में है। ऑप्शन यहाँ पे भी प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, किस नदी को उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा दोस्तों कौन सी नदी को कहते हैं? तो यह कहते हैं गंगा नदी को। ऑप्शन यहाँ पे भी गंगा नदी, जो कि उत्तर प्रदेश के जीवन रेखा कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट क्या कहलाता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो पूर्वी तट है दोस्तों यह कहलाता है कोरोमंडल तट। ऑप्शन यहाँ पे सी कोरोमंडल तट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है यह पारित किया गया था 1956 में। नोट डाउन कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई? जो भारत में जो एकल नागरिकता की जो अवधारणा दोस्तों कहाँ से अपनाया गया? कि यह अपनाया गया इंग्लैंड से। ऑप्शन यहाँ पे भी इंग्लैंड करेक्ट आंसर होगा, जहाँ से दोस्तों एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? जो रेड डाटा बुक है दोस्तों यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित, ध्यान रखिएगा, विलुप्ति के करीब जीव से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, विलुप्ति के करीब जीव से दोस्तों रेड डाटा बुक संबंधित, तो ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? दोस्तों कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो हो जाएगा 5 कुल स्थायी सदस्य है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो विजय हजारे ट्रॉफी है दोस्तों कौन से खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे डी क्रिकेट करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, जो विजय हजारे ट्रॉफी है संबंधित है, तो कई बार पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? जो जैविक मरुस्थल कहते हैं कौन सी नदी को कहते हैं? तो यह कहते हैं दामोदर नदी को। ऑप्शन यहाँ पे भी दामोदर नदी, जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सालबाई की संधि किसके किसके बीच में हुआ था? सालबाई की जो संधि हुआ था दोस्तों किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग, महादजी सिंधिया और अंग्रेज के बीच में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, महादजी सिंधिया और अंग्रेज का आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया? कौन सी देश से दोस्तों पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है? तो यह लिया गया है रूस देश से। ऑप्शन यहाँ पे सी रूस देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना न भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 1911 में। ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा आप लोग, 1911 में हुआ था। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा, कमेंट आप लोग करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यह मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे ये चिकित्सा करेक्ट आंसर का नोबेल पुरस्कार मिला था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, किस मुगल के शासनकाल में दोस्तों सर्वाधिक हिंदू सेनापति? कौन से मुगल शासक के शासनकाल में दोस्तों सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे? तो यह थे औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे डी औरंगजेब करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन, तो भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था? भारत का जो पहला चित्र बना दोस्तों कब बना था? तो यह बना था 1752 में। नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1752 में पहला भारत का चित्र बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा बना? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, विधान परिषद को समाप्त करने वाला जो आखिरी राज्य है दोस्तों कौन सा था? तो यह था तमिलनाडु। ऑप्शन यहाँ पे भी तमिलनाडु करेक्ट आंसर की विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य था।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? सिरका पानी में जो एसिटिक अम्ल होता है कितना प्रतिशत होता है? तो ये होता है दोस्तों 4 से लेकर 8% होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 4 to 8% करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिक्षा कौन सी सूची में वर्णित है? ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें, यूपी पुलिस हो, यूपी होमगार्ड हो, या फिर यूपी शिक्षक भर्ती हो, जो भी एग्जाम की बात करें दोस्तों यूपी से रिलेटेड सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होते हैं ये क्वेश्चन, और बार बार रिपीट भी होते हैं। तो हो जाएगा समवर्ती सूची, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिए, जो शिक्षा है ये समवर्ती सूची में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? वास्को डिगामा जो दूसरी बार आया था 1502 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी सी करेक्ट आंसर होगा, 1502 में दूसरी बार वास्को डिगामा भारत आया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? जो पंचशील समझौता हुआ था कौन से दो देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था भारत और चीन के बीच हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी, भारत और चीन करेक्ट आंसर का पंचशील समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? श्रीलंका का जो प्राचीन पुराना नाम है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा सिलोन, जो कि श्रीलंका का प्राचीन नाम है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सिलोन, जो कि ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, द रेस ऑफ माई लाइफ बुक के लेखक कौन है? दोस्तों द रेस ऑफ माई लाइफ जो बुक है उस बुक के लेखक कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे मिल्खा सिंह है। ऑप्शन यहाँ पे भी मिल्खा सिंह करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन तो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? जो शिक्षा का अधिकार दिया गया दोस्तों कौन से अनुच्छेद में, कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो जाएगा आर्टिकल 21A में दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, आर्टिकल 21A करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस राज्य में सूर्य उदय सबसे पहले होता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सूर्य उदय सबसे पहले होता है? जो होता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे भी अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, जहाँ पर सूर्य उदय सबसे पहले होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? नीली क्रांति का जो संबंध है दोस्तों ये कौन से क्षेत्र से? तो यह मछली उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे ये मछली उत्पादन करेक्ट आंसर का, नीली क्रांति का संबंध है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है? भारत के संविधान में जो अनुसूची है दोस्तों कितनी है? तो जगह 12 अनुसूची है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 12 अनुसूचियाँ। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मैक मोहन रेखा किस देश से बीच में स्थित? तो कौन से देश के बीच में दोस्तों मैक मोहन रेखा स्थित है? कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं बार बार। तो जगह भारत और चीन के बीच में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, भारत और चीन, ध्यान रखिएगा, मैक मोहन रेखा स्थित है। अगला क्वेश्चन, असम का शोक किस नदी को कहते हैं? असम का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? तो यह कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, ध्यान रखिएगा। और भारत की सबसे चौड़ी नदी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? न्यूनतम जो आयु सीमा होती है होती है 18 वर्ष, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? वास्को डिगामा जो कि दूसरी बार भारत कब आया था, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो कर है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।